मिडल ईस्ट में फिर एक बार हालात गर्म है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम के ऊपर है। हिजबुल्लाह, हमास, सीरिया, लेबनान जैसे देश भी जो है अब इस संघर्ष में शामिल हो चुके हैं। क्या ये वार के अंदर बदलेगा? क्या तीसरा विश्व युद्ध जो है यहीं से शुरू होगा और इसका हम पर क्या असर पड़ेगा? आज इसी गंभीर और ज़रूरी मुद्दे के ऊपर हम आसान भाषा के अंदर इस ईरान और इजराइल के बारे में आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत से ही शुरू करते हैं। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। ईरान शिया मुस्लिम कंट्री है और इजराइल एक जेविश नेशन है। दोनों के बीच की लड़ाई धार्मिक नहीं है, जियोपॉलिटिकली है। 1979 के अंदर ईरान के इस्लामिक रिजोल्यूशन के बाद इजराइल और अमेरिका का रुख तीखा हो गया है। ईरान लगातार कहता रहता है कि इजराइल एक अवैध देश है और इसे जल्द ही खत्म किया जाना चाहिए, और इसीलिए दोनों के बीच सीधा युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉक्सी वार जरूर हुई है। जैसे ईरान हमास को सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है और इजराइल जवाबी कार्रवाई भी करता रहता है। अब आते हैं 2024 और 2025 की सिचुएशन पर। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर जबरदस्त जवाब दिया। इसके बाद ईरान के बैकअप ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह, हौती और इराकी मिलिटियस ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। जवाब में इजराइल ने सीरिया पर और ईरानियन टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक किए। और फिर आया सबसे बड़ा झटका। इजराइल के ऊपर ईरान ने 2024 में डायरेक्ट मिसाइल हमला किया, लेकिन इस हमले को अमेरिका ने और इजराइल ने दोनों ने रोक दिया। लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं थे। अब जानते हैं कि ये लड़ाई खतरनाक क्यों है। क्योंकि ये लड़ाई मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। जैसे ऑयल प्राइस बढ़ेगा क्योंकि ईरान ऑयल सप्लाई करता है, उसके बाद ग्लोबल मार्केट गिरेगा और सबसे बड़ी बात न्यूक्लियर वार का खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं कि बाकी देश क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात अगर अमेरिका की करें तो अमेरिका जो है इजराइल के साथ अलाई में है और वो उसे एयरक्राफ्ट भी भेज रहा है और दूसरे साजो सामान भी उसको भेजता रहता है। सबसे बड़ी बात रशिया की अगर करें तो रशिया ईरान का समर्थक है, ये दूसरी सबसे बड़ी बात है। चाइना की अगर बात करें तो चाइना डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, शांति की बात कर रहा है, क्योंकि उसे ऑयल चाहिए, लड़ाई बिल्कुल भी नहीं। अगर बात करें सऊदी अरब की तो सऊदी अरब पहले ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन अब उनके बीच में बात शुरू हो चुकी है। सीधी बात करें तो दुनिया दो हिस्सों में बट रही है, एक ईस्ट में तो दूसरी वेस्ट के अंदर। अब बात करते हैं कि इंडिया में इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो इंडिया के अंदर डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है और मिडल ईस्ट में काम कर रहे इंडियंस को भी खतरा है। रुपया कमजोर हो सकता है। ट्रैवल और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर भी असर पड़ सकता है। इसलिए इंडिया न्यूट्रल बात कर रहा है, शांति की बात कर रहा है। अगर बात करें कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि डिप्लोमेसी की जरूरत है। लड़ाई के अंदर सिर्फ जवान ही नहीं मरते, सेना ही नहीं मरती, बल्कि इंसानियत भी मरती है। ईरान और इजराइल की लड़ाई सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर इसका असर पड़ सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।